सुन्नी-ए-दाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट का दूसरे रोज भी इजलास। सदारत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने हुक्म की दरखास्त की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट के सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार दे दिए गए। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया। कमर्शियल, ज़रई और बल्क सार्फिन के लिए भी बिजली मजीद महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा कर दिया। रवा माह से ही कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा मंजूर। फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने बामी तिजारत बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में तिजारती हुजम $100 मिलियन है। ये हमारी दोस्ती का आगाज़ नहीं है, तिजारती हुजम में इजाफा करना है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। हमारी सोच यकसा, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। तमाम अहम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि दिफाई सनद में दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों सरबराहान ने मुमलिकत की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। कई मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर इल्हाम अलीयव सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान आमद पर सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही अज़रबैजान के सदर के तैयारों को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। बुरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश की। रियासत के खिलाफ जंग की 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। कहा गया 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि बानी PTI की गिरफ्तारी पर फौजी तंजीमात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई के इस्लामाबाद जाते वक्त बानी PTI ने वीडियो बयान भी दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात से लंका जैसे हो जाएंगे। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उससे आगे फैलाकर आर्मी तंजीमात, जिनाह हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरखास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हुकूक खो बैठा है, इसलिए अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत में जस्टिस अमीनुर रहमान खान का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है। तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज ज़ेरे हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलवाया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने पूछा जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी वो जेलों में क्यों नहीं भेजे गए? तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के पास मुल्ज़िम रहे तो समझ आती है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो मुल्ज़िमान को जेलों में मुंतकिल करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा जेलों में मुंतकली में कुछ कानूनी मसाइल भी हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क दिए कि इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी शख्स ने कानून तोड़ा है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में हो ताकि आइनी हुकूक सुलभ ना हो। ज़ेरे हिरासत लोग कई माह से अपने प्यारों से नहीं मिल सके। इंसाफ पर मबनी इस फैसले में हमदर्दी का अंसर भी देखा जाए। हम पुरुमीद हैं कि इस केस में इंसाफ होगा।
इसमें इस्तेकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। सेनेट के कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा नेशनल एक्शन प्लान के 6 पॉइंट्स हैं, किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी आई कहां से है, ये वही लोग हैं जिनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था। हमने इनको अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी कि इनका रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा अंदाज गलत साबित हुआ। उसके बाद दहशतगर्दी का यह सिलसिला शुरू हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जेलों से भी इनको रिहा किया गया। ज्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। उसके बाद वो इकट्ठे हो गए। 15-15, 20-20 लोगों के ग्रुप बनना शुरू हुए। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आशूरा मुहर्रम के बाद कौमी डायलॉग के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। दहशतगर्दी और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस किसी गिरोह से बात नहीं की जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अपने लोगों और इमलाक की हिफाजत पर अमल पैरा है। पाकिस्तान अफगान शहरियों की दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं करता। अफगान महाजरीन की मुंतकली के लिए जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद पाकिस्तान आने वाले 9,000 अफगानी जर्मनी, 6,000 ऑस्ट्रेलिया और 1,127 अमरीका जा चुके हैं। मुमताज सहरा बलूच ने कहा अफगान महाजरीन की वतन वापसी का पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब है। अफगानियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम दीगर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दूसरा मरहला हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर शुरू होगा। IMF से शेयर ऑफ डॉलर से जायद का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। तमाम शराइत कबल इस वक्त पूरी कर दें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा ज़राअत पर इनकम टैक्स की वसूलियाँ बेहतर करने की शर्त पर भी पेशरफ्त हुई है। ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। पूरे IMF से नया कर्ज प्रोग्राम इसी माह तय पा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा, कीमतें भी बढ़ेंगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1,500 मिल्स ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा। शेर अफजल मरवत के बयानात पर बानी PTI बरहम हो गए। पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। फैसला पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात में किया गया। शेर अफजल मरवत को बयानात पर शोकौस जारी किया गया था। बानी PTI ने अवामी सतह पर इख्तिलाफ राय करने वालों के खिलाफ एक्शन का भी इंदिया। चार माह में ई बाइक्स की तकसीम का वादा पूरा कर दिया। ख्वाहिशरी तलबा की मुश्किलात का जल्द अज जल्द खात्मा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा में ई बाइक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा है 1,90,000 ई बाइक्स की दरखास्तें मौसूल हुई। 8,000 दरखास्तें लड़कियों की जानिब से आईं। पंजाब भर में 20,000 ई बाइक्स देने जा रहे हैं। पंजाब के तमाम अजला में ई बाइक्स तकसीम की जाएंगी। बाइक्स के लिए 20,000 रुपए की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। नौजवानों के लिए मजीद स्कीमें भी ला रहे हैं। पंजाब
में तारीख रकम। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून जज ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लिया। अलबरदारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार भी तैनात कर दी। अबहर गुल को डेरा गाजी खान तोसा शरीफ समेत गिरदोनवा में बारिश। बारखान बतनी शहर और मुज़ाफात में भी बादल बरस पड़े। बन्नू में तेज हवाओं तूफानी बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 26 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद बराइच पंजाब खैबर पख्तूनख्वा शिमाल मशरकी बलूचिस्तान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। समुद्री हवाएं बहाल। मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल सफूरा चुरंगी यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। शहर खाद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नशिस्त 22 बाजोर का ज़मीनी मार्का ANP ने मार लिया। निसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान ने 10,593 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला का रात गए G6 में मरकजी इंसना। अशरी इमाम बारगाह का दौरा। मोहसिन नकवी ने मजलिस और जुलूस के रूट का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजलिस के शुरका से मुलाकात की और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। शुरका ने इंतजामात को सराहा और इत्मीनान का इज़हार किया।